बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बार बार तलब करने के बावजूद पेशी से गुरेज। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। आइंदा समात पर हर सूरत हाजिर होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस्लामाबाद से इसी पर देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से मुसलसल गैर हाजिरी का खमियाजा भुगतना पड़ गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और फवाद चौधरी भी लपेट में आ गए। तीनों को 50-50 हजार रुपए के मशलके जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। तीनों जमानती मचलके जमा कराएं और 17 जनवरी को आइंदा समात पर पेश हों। उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। गुज़िश्ता समात पर इमरान खान की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई थी। इस पर मेडिकल सर्टिफिकेट तलब किया गया जो वकला ने फराहम नहीं किया। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी आइंदा समात पर पेश न हुए तो इलेक्शन कमीशन उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकता है। वजीर रेलवे साद रफी कहते हैं सियासत में माइनस इंसान अपने करतूतों की वजह से होता है। अवाम की बेहतरी के लिए इदारों और सियासतदानों को एक पेज पर आना होगा। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया था, हमने बचाया। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। मुल्क का निज़ाम अदल है, अगर उसकी सपोर्ट मिल जाए स्टेट इंस्टीट्यूशन को तो हमारी काम की रफ्तार और हमारी तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सकती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है। अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बुरानों से निकालना चाहते हैं तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। इमरान खान डिफ़ॉल्ट के टैग पे अलाव के किनारे पे छोड़ गए थे, उसको वहाँ से पकड़ा और वापस लेके आए। सियासतदान पूरी दुनिया में लड़ते हैं, मगर इस मुल्क में लड़ते लड़ते वो इतना लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते हो गई गुम एक ही चोंच और एक ही दो। अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है। पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया है। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना महाल हो गया है। इस तरह के मंसूबे मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक हैं। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब आपको बताएं, सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। यूएई के सदर से अहम मुलाकात हुई। शेख मोहम्मद बिन जायद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। आर्मी चीफ आज यूएई के आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। खलीजी मीडिया के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से अहम मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन जायद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दौरे सऊदी अरब में आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सिपहसालार ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती और पायदारी पर जोर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ गई है। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद बढ़ाने पर आमादा हो गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, अहम खबर है और इस हवाले से क्या पता चल सका है? देखिए, सऊदी मोहम्मद पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब तक ले जाने के लिए स्टडी की जाएगी और इसके लिए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की हैं और सऊदी डेवलपमेंट फंड को। और ये सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में आज रिफाइनरी के शोरों में आ सकती है। साथ साथ सऊदी अरब ने दिसंबर में 3 अरब के डिपॉजिट की वापसी में तोसी का ऐलान किया था, लेकिन अब सऊदी वलीअहद ने कहा है कि एक स्टडी की जाए कि पाकिस्तान के लिए जो डिपॉजिट्स हैं उनकी जो मकदार है वो 5 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाए और इसके लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान के ज़रिए बाज़ात में इजाफा होगा। आर्मी चीफ की हालिया दौरा था सऊदी अरब का, उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इससे यकीनन पाकिस्तान के माशी मसाइल हल होंगे और मईशत के लिए अच्छी खबर है।
ठीक है, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर अच्छी खबर है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या पेशरफ्त हो रही हैं, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। जनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी बरादरी ने कल शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। दुनिया ने कल देखा किस तरह कौमें मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए इकट्ठी होती हैं। जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ होने वाली इज़हार हमदर्दी ने बहुत मुतासर किया। रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत, यूरोपीय यूनियन, तरक्याती शराकत दारों के मशकूर हैं। इज्तिमाई कोशिशों से जिंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शानदार क़यादत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी अवाम हमेशा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार रहेंगे। और जनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद की है। कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10.5 अरब से ज़ायद की इमदाद का ऐलान किया गया है। किसने कितनी इमदाद दी है, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की पुकार, पाकिस्तान की अपील पर आलमी बिरादरी पेश। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर ने $4.2 अरब इमदाद का ऐलान किया। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब से $1 अरब मिलेंगे। आलमी बैंक $2 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक $1.5 अरब और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी $1 अरब देगा। दोस्त मुल्क चीन से पाकिस्तान को $100 मिलियन, यूरोपीय यूनियन से $93 मिलियन, जर्मनी से $88 मिलियन मिलेंगे। यूएसएड पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $100 मिलियन, जबकि जापान $77 मिलियन देगा। फ्रांस ने मुतासरीन के लिए $345 मिलियन देने का वादा किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से फराग दिलाना इमदाद पर आलमी बिरादरी से इजहार तशक्कुर किया गया। और आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए मजीद $100 मिलियन इजाफी इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का यह कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली एक मुसलसल अमल है। हम पाकिस्तान के साथ शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, अमेरिका का साथ खड़े रहने के अज़्म का इरादा, $100 मिलियन इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान महकमे खारजा नेट प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खुराक, ज़राअत और तामीर नौ के लिए ये इमदाद इस्तेमाल होगी। नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली एक मुसलसल अमल है। IMF की शराइत में नरमी से मुतालिक सवाल पर नेट प्राइस ने कहा कि ये IMF की मर्जी पर है तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को इस्लाहात की राह पर रखना चाहता है। पाकिस्तान की जहाँ भी तरजीहात होंगी उनमें अमेरिका शराकत दारी जारी रखेगा। चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात एक कदम और आगे आ गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को कलमदान संभालने पर मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी एहलकारों की हिफाजत में कमी नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन खास दोस्त हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनीवा में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। सैलाब ज़दगान की इमदाद समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से मुलाकात में चीनी हुकूमत और अवाम की पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा CPEC ने चीन पाकिस्तान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान आने की दावत का पैगाम भी भिजवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मिचेल और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। USAID की डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर इज़ाबेल कोलमैन के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अमरीका और USAID की सैलाब ज़दगान के लिए मदद पर शुक्रिया अदा किया।
और अभी खबर यह है कि जिनेवा में वजीर खजाना इसहाक डार से IMF और वर्ल्ड बैंक के आला हुकाम समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों के अहदेदारान की मुलाकातें हुई हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली और मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में इलाकाई मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया है। IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टल से मुलाकात में इसहाक डार ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने का अज़म जाहिर किया। मुलाकात में IMF प्रोग्राम की बहाली और नवी इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से भी मिले। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान की माली और तकनीकी मदद को सराहा। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर और USAID के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर से भी अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। सलाह मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर तबादला ख्याल किया गया। और आपको बताएं, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी शराकतदारों ने मदद का इरादा किया। आलमी बरादरी और इदारों का $10 अरब से ज़ायद इमदाद देना काबिल तारीफ है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की काविशें काबिल तहसीन हैं। सेक्रेटरी जनरल कमज़ोर और मुतासरा लोगों की आवाज़ बनकर सामने आए। अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान को उनके घर और जिंदगियां वापस देना है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ऐसा कह रही हैं। उन्होंने कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी शराकतदारों ने मदद का इरादा किया। आलमी बरादरी और इदारों का $10 अरब से ज़ायद इमदाद देना काबिल तारीफ है। अभी आपको ये बताएं कि माहौलियाती तब्दीली ने हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर किया है। यहाँ तक कि शहरों और घरों की तामीर और बनावट और हमारा तर्ज ज़िंदगी भी बदल कर रख दिया है। एक नज़र डालते हैं कि जदीद शहर कैसे हैं और मुश्किल हालात को मौके में बदलने का जदीद तरीका क्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बेवक्त बारिशें और ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में सैलाब आते हैं। सैलाबी पानी के बायस बड़े पैमाने पर तबाही तो आती ही है, लेकिन पानी भी ज़ाया हो जाता है। दुनिया ने अब जदीद खतूत पर डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ ज़ख़ीरा ना होने से 29 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ाया हो जाता है। डैम बन जाएं तो यही पानी की बेरहम लहरें अराजी, बस्तियाँ, घरों और फसलों को तबाह नहीं कर सकेंगी। साइंसी तरीके से स्टोर करके यही पानी कौमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ तो। धुआं उड़ाती गाड़ियाँ माहौल तबाह कर देती हैं। लेकिन अगर बात करें रेजिलिएंट सिटीज़ की तो इसमें जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये निज़ाम एक तरफ पायदार तरक्की फराहम करता है तो दूसरी जानिब कार्बन का इखराज आखिरी हद तक कम कर देता है। रिवायती गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर आने से आलूदगी इंतहाई कम सतह पर चली जाती है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का गुजर तक नहीं होता। जो शहर ये जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराते हैं वो रेजिलिएंट सिटीज़ कहलाते हैं। रेजिलिएंट सिटीज शहरियों का ऐसा तसव्वुर है कि जहां आंधी आए या तूफान, बारिश हो या साहिली शहर में समंदर की बेकरार लहरें, शदीद तरीन हीट वेव हो या बुलंदोबाला इमारतों की तामीर, स्मार्ट सिटी हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार होता है। सच पूछें तो रेजिलिएंट सिटीज ने रिवायती शहरों की सोच बदल कर रख दी है। यहाँ समाजी तरक्की के साथ ग्रीन जॉब्स का भी एहतमाम होता है। शहरों के बीचों बीच बड़े पार्क्स बनाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि बारिश का पानी भी ज़ेरे ज़मीन स्टोर कर लिया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। बदलते हालात का मुकाबला करने के लिए शजरकारी की हौसला अफजाई भी होती है। एक और अहम मसला, शहरियों का हुजूम आटा पहुंच से दूर, बहुत दूर। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गरीब आवाम परेशान है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख्वातीन सस्ते आटे के थैलों के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर सस्ते आटे के स्टॉल्स पर लोगों की कतारें लग गई हैं। सबकी एक ही दुहाई है कि आटा दो। सस्ते आटे का हुसूल गरीब आवाम को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। कोयटा में एहतजाज के बाद सेल पॉइंट्स पर सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी शुरू हो चुकी है। सस्ते आटे के लिए सख्त सर्दी में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग लाइन बनाए खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानेंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। मुजीब, क्या सूरत हाल है यहाँ की?
कल हमने देखा कि काफी परेशान कुन सूरत हाल बनी, अवाम ने आटे के उसूल के लिए एहतजाज भी किया, रोड बंद किए और आज बिल आखिर आटा मिलना शुरू हो चुका है। कैमरामैन वही से कहूंगा कि वो पेन करके दिखाए। ये वो शहरियों की कसीर तादाद है जो चंद एक हुकूमत की जानिब से जो सस्ते आटे के जो ट्रक्स हैं वो इस ट्रकिंग पॉइंट पर तो पहुंचा दिए गए, लेकिन अवाम की एक कसीर तादाद इस वक्त मौजूद है। ना सिर्फ नौजवान, खवातीन और बच्चे बल्कि बुजुर्गों के भी एक हम देख रहे हैं कि एक लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और शहरी हर बंदा ये चाहता है कि उन्हें आटा मिले। आटे के हुसूल और तकसीम के लिए पुलिस की भी हम देख रहे हैं कि काफी भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल मुजीबुल्लाह, आप ये सूरत हाल हमें दिखा रहे हैं, लेकिन खबर एक और भी आ रही है। इस हवाले से भी बताएगा जो कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई को सस्ते आटा पॉइंट पर लंबी कतारों में खड़े अवाम ने घेर लिया है। इस हवाले से भी बताएगा क्या हुआ ये। बिल्कुल ऐसा हुआ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई यहाँ पर पहुंचे, अवाम ने उन्हें घेर लिया। समाज से बात कर रहे थे कि यहाँ पर हुकूमत ने इंतजाम खला के लिए उन्हें आटा मिल रहा है, लेकिन अवाम ने रद्द अमल दिखाते हुए उनको घेर लिया और हुकूमत झूठ पर झूठ कह रही है। यहाँ पर ठीक है, ये अवाम का रद्द अमल सामने आया, हम लाइन में खड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भी कहा अवाम ने, जबकि हुकूमत सबको आटा फराम करने की कोशिश कर रही है। बाबर यूसुफ जई बार बार ये कहते रहे, ये भी कहते रहे कि हुकूमत अवाम को सस्ता आटा फराम कर रही है, लेकिन अवाम ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि सूरत हाल ऐसा नहीं बता रही। सूरत हाल हम ये देख रहे हैं, जो कि हमारे नुमाइंदे ही बता रहे हैं कि वहां पर बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे वहां पर इकट्ठे हैं, कतारों में लगे हैं और ख्वार हो रहे हैं आटे के उसूल के लिए। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जब बाबर यूसुफ जई को लोगों ने घेरा और अवाम ने सवाल किया तो वो ये जवाब देते रहे कि हम लाइन में खड़े हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अवाम ये रद्दमल देते रहे, जबकि बाबर यूसुफ जई ये फरमाते रहे कि हुकूमत सबको आटा फराम करने की कोशिश कर रही है, हुकूमत अवाम को सस्ता आटा फराम कर रही है, लेकिन ऐसा हकीकतन दिखाई नहीं दे रहा था अवाम को, जिस वजह से उन्होंने उनको घेरा और ये सवालात उनके सामने उठाए। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई को सस्ते आटा पॉइंट पर लंबी कतारों में खड़े अवाम ने घेर लिया। घेरने के बाद ये सवालात किए, जिस पर बाबर यूसुफ जई ने जवाब ये दिया कि हुकूमत सबको आटा फराहम करने की कोशिश कर रही है। और हर जगह कमोबेश यही सूरत हाल है। मुल्तान में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए मजीद आटा पॉइंट्स भी बेसूद हैं। शहरी आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मकसूद चौहान, मजीद वो बताएंगे। जी मकसूद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में भी आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको आटे के हसूल के लिए शदीद परेशान होना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में ये सवेरे यहाँ पर आ जाते हैं और लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगकर आटे के हसूल के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। एक्शन भी कोई ले ना, लाइन इतनी ज्यादा है, 3 दिन हो गए हमें आटा नहीं मिल रहा, किराया ज्यादा भर के आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, घर संभालें, हम आटा लेने आए, क्या करें, मर्द है क्या कमाने वाला। बिल्कुल, यहाँ पे जो खवातीन है परेशान दिखाई देती हैं, उनका कहना है कि हम 3 दिन हमें गुजर जाते हैं लेकिन हमें जो है आटा नहीं मिलता। मुल्तान की सूरत हाल आपने जानी, मुख्तलिफ शहरों की कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। रावलपिंडी का रुख करते हैं। रावलपिंडी में सरकारी सस्ता आटा गायब हो गया है। आटा लेना है तो सुबह सवेरे ही घर से निकलना होगा, वरना दिन भर सस्ता आटा ढूंढते ही रहेंगे। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नईम जंजुआ से। नईम, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। जी बिल्कुल, शहर में बहुत घूमने के बाद हमें भी जो सरकारी आटा है वो एक यहाँ पे बन्नी के करीब एक स्टोर पे नज़र आया है, जहाँ पे हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 12 से 1 बजे के करीब तकरीबन 50 थैले आते हैं जो 10-10 किलो के हैं और 650 का एक थैला है, 610 और 650 का वो यहाँ पे देते हैं। और जब वो थैले आते हैं तो उससे पहले ही इतनी बड़ी लाइन होती है कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं और वो थैले इनके ख़त्म हो जाते हैं। शहर भर में हमने देखा है कि सरकारी आटा जो है वो हमें बहुत कम नज़र आया, दुकानों पे भी नज़र नहीं आया। और जो पॉइंट इन्होंने बनाए हैं सरकारी, वहाँ पे भी जो ट्रक के ज़रिए आटा दिया जाता है वो भी चंद मिनटों में ख़त्म हो जाता है। आटे की क्वालिटी के हवाले से जब हमारी बात हुई तो लोगों का ये कहना है कि जो सरकारी आटा और जो प्राइवेट आटा है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो आटा सस्ता मिलता है और वही उनकी पहुँच में है। ठीक है, आप हमें रावलपिंडी से आगाह कर रहे थे। अभी रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। यहाँ सस्ते आटे के हुसूल के लिए जाने वाली खातून मोटरसाइकिल से टकराकर जाम बहक हो गई हैं। मजीद बताएंगे यूसुफ चीमा।
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम लोग निशाताबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक खातून जो घरेलू खातून बीबी वो घर से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आटा लेने के लिए जो है गुज़िश्ता रोज भी निकली थी और उनको आटा नहीं मिल पाया और आज फिर वो जो है आटा लेने के लिए अब्दुल्लापुर साइड पे जहां पर एक ट्रक मौजूद था वहां से आटा लेने के लिए गई और वहीं पे एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होकर वहीं पे जो है अल्लाह को प्यारी हो गई। खाला जी आटा लेने के लिए गए ने उन्होंने नाल हादसा हो गया, ठीक है, आटे के पीछे है ना गुरबत बेटी खातरे गई अपनी जान देती आटे ओदा वादा पूरा हो गया, उन्हें कदम दिते किते ओदे लिखे सी। ये बताया जा रहा है कि खातून जो है अपने पेट की खातिर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आटा लेने के लिए स्पेशल गई थी और वहाँ पे अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गई। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइस दिन के पास पूरे नहीं थे, गिनती से इन्होंने गुरेज किया, गिनती से ये भागे रहे, वरना अगर ये कल एक दफ़ा भी गिनती करवा लेते तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती और ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती कि कल भी हमारे मेंबरान 20 मेंबरान इनसे ज़्यादा थे। तो इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसकी काबीना एग्जिस्ट नहीं करती और इस इजलास को भी कोई कानूनी हैसियत इसलिए हासिल नहीं है कि वज़ीर आला भागे हुए हैं, वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ा हैं और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से लेजिस्लेशन पास करवा के समझते ये हैं कि वो किसी भी तरीके से कुछ धांधली करके अपने नंबर पूरे कर लेंगे। नंबर पूरे नहीं होने। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से, और मैं एक मिडिल क्लास पॉलिटिशियन के तौर पे इसको अपने सीने पे एक तमगा समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इस्तदा की गई थी लाहौर के मास्टर प्लान के ख़िलाफ़, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। हमारा पिटिशनर जो रूडा का भी इफेक्टी है, जो इस मास्टर प्लान का भी इफेक्टी है, उसने कल दरख्वास्त दायर की और इसमें कई 100 अरब रुपया, इसके कई मुहर्रिकात हैं कि लाहौर का मास्टर प्लान परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे ने उजलत में क्यों मंजूर करवाया। इसलिए उजलत में मंजूर करवाया क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है तो अरबों रुपए बटोर लिए जाएं। अब किया क्या है, शेखुपुरे का एक बहुत बड़ा चंक उठा के लाहौर में उसको शामिल करके उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब लाहौर की हदूद तो उतनी हैं जितनी इस वक्त हैं। लाहौर में 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब आप किसी भी इलाके को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, तो होता ये है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मेरी तो कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ना किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से ताल्लुक़ है, ना दोस्ती करने का शौक़ है। मेरा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए ये हाउसिंग सोसाइटियों को बेनिफिट देने के लिए ग्रीन को ब्राउन कर दिया। अब ब्राउन का मतलब ये है कि पहले ही स्मॉग का बुरा हाल है लाहौर के अंदर, उसकी पॉलिसी बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं पता, मगर लाहौर में ग्रीन को कम करके ब्राउन किया जा रहा है और 96 स्क्वायर किलोमीटर को ब्राउन कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जिन साहब ने ये सारी कार्रवाई की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और अपने वालिद के इलेक्शन पे भी पाकिस्तान आने से गुरेज़ा हैं। इसलिए गुरेज़ा हैं कि उनको पता है कि मैं आऊँगा, कोई ना कोई तहकीकात होंगी। ये आखिरी दिनों में जो माल समेटा गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, कल अगर इमरान खान साहब ने ये बात ना की हो अपने इजलास में, आप सारे जहाँ दीदा साफ़ी हैं यहाँ पे खड़े हैं, लियाकत अंसारी साहब खड़े हैं, दान शेख साहब खड़े हैं, मोहसिन बिलाल साहब भी खड़े हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, उल्फत मुगल साहब खड़े हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये बात मेरे से बेहतर पता होगी कि कल दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अरबों की करप्शन पंजाब में की गई है ये हमारे घाटे फिटोरी, हमारा वोट बैंक कम हो रहा है। उधर से काफ लीग वालों ने कहा नहीं, असल करप्शन तो गोगी करती रही है, वो तो आपकी नाक की नहीं चाहिए, बुजदार सरकार ने की है। तो वो अब आपस में ही लड़ पड़े हैं इस बात पे कि ज़्यादा करप्शन किसने की है। तो मुझे लगता है कि ये करीब करीब ही हैं करप्शन में, मगर जिसका बेटा भागा हुआ है और अपने बाप की वजारत आला बचाने के लिए पाकिस्तान आने से भी गुरेज़ा है, उसको मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि आपका मास्टर प्लान जो है उस पर स्टे ऑर्डर हो गया है। अब 2 हफ्ते में आप क्या जवाब जमा कराएंगे? कानूनी जवाब कोई नहीं है, इखलाकी जवाब आपके पास कोई नहीं है। आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मास्टर प्लान की शक्ल में अल्लाह ताला के फजल से हमें मिली है। नैब ने भी इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है जो मुझे खबर मिली है। तो इसलिए इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं, अराकीन की तादाद इनके पास है नहीं,
179 के मुकाबले में ये 165 पे खड़े हैं, तो अदालती ऑर्डर में तो ये बात दर्ज है कि आप एतमाद का वोट जब मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो आपको क्या चीज़ रोक रही है? आप अपने हाथ मजबूत करें, आप इस इबहम को दूर करें, आए एतमाद का वोट लें और कहें जी हम एतमाद का वोट लेने आ गए हैं। मगर आपको भी पता है कि आपके पास अरकान की तादाद नहीं है। जिस दिन आपके एतमाद का वोट नाकाम हुआ, क्योंकि देर सवेर लेना पड़ेगा, आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है कि एतमाद का वोट लेना होगा। मंजूर भट्टू साहब के दौर में भी लिया गया था, पीर साबिर शाह साहब वाला केस पड़े उसमें भी लिया गया था, 10 दिन की मोहलत दी गई थी। आपको तो 2 हफ्ते हो गए हैं, क्यों नहीं ले रहे एतमाद का वोट? और मेरी अदालत से भी सजा है कि आइन को रीराइट ना किया जाए। आइन के अंदर जब आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 ये कहता है, और देखिए कि 3 MPAs जिसके अंदर आपकी खवातीन MPAs भी मौजूद हैं, वो कहती है हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, तो आपकी तादाद कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि गवर्नर ने ठीक कहा है आपको एतमाद के वोट का। हम अदालत में पेश करेंगे ये बात कि जी ये 3 MPA इनके परवेज़ इलाही को वोट देने को तैयार नहीं है। और अगर कुल मेंबरशिप देखी जाए तो 180 बा मुकाबला 188 है। अब इनके मेंबर अगर इनके साथ नहीं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। एतमाद का वोट देर सवेर लेना होगा और उसके बाद जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा, अगर पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सका तो दूसरी गिनती होगी और दूसरी गिनती में सादा अक्सरियत वाला वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, जिसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा यकीन है और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस मामले पर। भाग तो हुकूमत रही है, भाग तो मुनसिलाई गए हैं, तो आके जवाब देना इन बातों का। मास्टर प्लान में तो आप फंस गए हैं। मास्टर प्लान अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, मैं बतौर एक मिडिल क्लास सियासतदान इसको अपनी अना की जंग बनाऊंगा और मैं देखता हूँ कि ये मास्टर प्लान 2050 का जो अरबोंपति लोगों को मजीद अरब देने के लिए किया गया है, ये कैसे इस पंजाब के अंदर पास होता है। मैं जब दाखिल हुआ तो इन्होंने कहा जी वफाकी वज़रा की एंट्री पंजाब असम्बली में बैन है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को, मुझे और साद रफ़ीक साहब को इजाज़त नहीं है। अब देखिए, बतौर वफाकी वज़ीर आपके कुछ इस्तेकाक होता है। हमने मीटिंग करनी है, हमने कल भी पुरअमन तरीके से हम आए हैं, कमेटी रूम में बैठे हैं, अपनी मीटिंग की है, नीचे गैलरी में इजलास देकर हम घर चले गए हैं। इनको इनसिक्योरिटी ये है कि शायद हमारे आने से पार्टी को तक़वियत मिलती है, मेंबरान का जोश व जज्बा बुलंद होता है, उसमें इजाफा होता है, तो इनको असेंबली में इनकी एंट्री बैन कर दो। मैंने उनको बताया है, मैंने कहा ये आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी अता तारड़ मीडिया से बात कर रहे हैं।